भिंड से जहां पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अचाया के पास बदमाशों ने की है फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एक कार भी जब्त की गई है, जांच जारी है। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर की थी लूट की वारदात। ऐसे में देखिए यहाँ पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में अचाया के पास बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दिलीप, क्या जानकारी इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जो पुलिस और बदमाशों के बीच चली है? हालांकि कहा जा रहा है कि 2 बदमाश जो है उन पर शॉर्ट एनकाउंटर किया गया जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह जो घटना तो बहुत कस्बे की है, बहुत कस्बे में कि तो अफगानिस्तान नाम का जो पेट्रोल पंप है वहां पर 30 जून को यानी कि 5 दिन पहले एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें नकाबपोश जो 3 जो बदमाश है पेट्रोल पंप के अंदर घुसे थे और पेट्रोल पंप से घुसकर जो मैनेजर वहां मौजूद था उसके साथ मारपीट की बेरहमी के साथ, उसको बंधक बना के उसके जो लॉकर था उसमें तो 1 लाख रुपए उसका मोबाइल फोन को छुड़ा कर ले गए थे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जो पुलिस थी जो आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो आरोपी है उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस को कल यानी कि शाम को सूचना मिली कि जो बदमाश हैं वो भागने की फिराक में ऐसा जो गांव है वहां पर छुपे हुए हैं, जो बिहार में छुपे हुए। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो चारों तरफ से घेराबंदी पुलिस ने की और घेराबंदी के बाद जो बदमाश हैं वो भागने की फिराक में थे। उन्होंने पुलिस पर हवाई फायर भी करने का प्रयास किया, पुलिस को गोलियां चलाई। इसमें पुलिस ने अपने जो जवाब में एक फायरिंग की। इसमें एक पुष्पेंद्र और आकाश नाम का जो बदमाश है, जो लुटेरा था, उसको पैर में गोली लगने से घायल हुए। हालांकि बाकी की 2 और बदमाश थे उन्होंने पुलिस को देखते ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। 2 का इलाज बहुत के जो अस्पताल में उसमें चल रहा है और दोनों की हालत काफी गंभीर होने की वजह से तो ग्वालियर के लिए रेफर भी डॉक्टर ने कर दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो बदमाश है जिसमें जो एक मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो पुष्पेंद्र जो पवैया है वो मास्टरमाइंड है पूरी इस वारदात को अंजाम देने में। और ये कम से कम इन पे भिंड, मुरैना और ग्वालियर में 20 से अधिक अपराध दर्ज है इन पे और ग्वालियर से 5,000 का इनाम भी इन पे चल रहा है। और इसमें पूरा मास्टरमाइंड की वजह से इसने पूरी गैंग बनाई थी। गैंग की वजह से इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था कि इस तरह के जो पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए दिलीप सोनी। दुर्ग में स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक से मारपीट के बाद शिक्षक का अपहरण किया गया। पुलिस ने कुछ ही देर में छुड़ाया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में महिला भी शामिल है। दुर्ग जिले में एक गंभीर मामला सामने आया जहां पे एक शिक्षक के साथ मारपीट के बाद उसे अपहरण कर लिया गया है। कुछ लोगों ने शासकीय स्कूल के शिक्षक दीपक से स्कूल में घुसकर मारपीट की है, फिर कार में डालकर साथ लेकर गए और मामले की शिकायत यहां पे शिक्षक की पत्नी ने पुलिस को दी है। बोरी थाना क्षेत्र में ग्राम पुरदा में माध्यमिक स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक जिनका नाम दीपक देशलहरे है, उनकी I-20 गाड़ी में बलात् अपहरण के संबंध में बोरी थाने में उनकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो दीपक देशलहरे हैं इनके द्वारा सुमित बंजारे नाम के एक व्यक्ति से पैसा लिया गया था और पैसे के लेन देन के विवाद पर से सुमित बंजारे, उसका एक दोस्त है गोकुल निर्मलकर और सुमित बंजारे मुख्य आरोपी की मदर जिनका नाम खरीमन बंजारे हैं और सावित्री बंजारे, ये चारों मिल करके और अपहरण करके उसको ले गए थे। प्रकरण में इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चंद्रकांत, ये बताइए जरा कौन है ये बदमाश जिन्होंने शिक्षक के साथ मारपीट की और फिर अपहरण किया? हालांकि पुलिस ने शिक्षक को समय रहते ही छुड़ा लिया। देखिए, ये जो बदमाश है जिन्होंने शिक्षक को अपहरण किया था वो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, उनके आसपास रहने वाले लोग हैं। पैसे को लेकर विवाद थी। इनका आरोप था कि शिक्षक ने पैसा लिया था तभी, जिसको लौटाया नहीं। इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने स्कूल में घुसे 4-5 लोग और टीचर से जो है वो मारपीट किए और साथ ही साथ ये अपने साथ टीचर को ले गए। पूरा मामला बोरी थाना क्षेत्र का एक शासकीय स्कूल का है। शिक्षक दीपक देशलहरे के साथ वो मारपीट की जो है वो घटना हुई, उसके बाद अपहरण कर लिया गया था। कुछ लोगों ने स्कूल में घुसकर शिक्षक के साथ मारपीट की और उन्हें जबरन कार में डाल कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और इसकी सूचना जो है जो शिक्षक है उनकी पत्नी ने ही थाने में जाकर वो शिकायत दर्ज करवाई थी कि मेरा पति का अपहरण हुआ है।
तो इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच की और चारों आरोपी को पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ इसमें और भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनके पीछे किसी और की साजिश थी या किस तरह के मामले में जो है इनको अपहरण किया गया था। फिलहाल इस अपहरण के बाद तो जो है काफी ज्यादा स्थिति यहाँ पे गंभीर हो गई थी कि सरेआम किसी स्कूल में घुसकर टीचर का अपहरण करना एक बड़ी बात होती है। जी, ये जो चारों आरोपी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखिए, इनका ऐसा पुराना रिकॉर्ड अब तक पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये जिस तरह से सुनियोजित तरीके से इनको अपहरण किए हैं, तो क्या इनका कोई पुराना क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो उस तरह से जो है पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल इस तरह के जो मामले हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत विस्तार से जानकारी देने के लिए।